आत्म साक्षात्कार मिला। आत्म साक्षात्कार मिलने के पश्चात हमें अपने उस आत्म साक्षात्कार को संभालते आना चाहिए। आत्म साक्षात्कार को संभालने का तरीका, अपने दोनों हाथों में सहस्त्रार में हमें सिर्फ देखना है किस टाइम पर हमारे हाथों की ठंड चैतन्य लहरियां चल रही है। चैतन्य लहरियां चल रही है तो हमारा उत्थान हो रहा है, प्रगति हो रही है। यह किसी को हाथों सभी को एक समान हाथ और तालु भाग से ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को कोई नया नया है हाथ से आएगी, किसी को सर से आएगी, किसी को दोनों से आएगी, किसी को दोनों से नहीं भी आएगी। ये बना हुआ रहेगा। नहीं आ रही है तो परेशान नहीं होना है। अपने जो कंठ है, गला है, गर्भ, अपने कंधे है, इन स्थान पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले करके यदि आप मसाज करते हो 1-2 मिनट रेगुलर, थोड़ा सा 4-8 दिन, तो ये हाथों से चैतन्य बहना शुरू हो जाएगा। कोकोनट भी नहीं है, कपूर ले लो, कपूर भी नहीं है, सादे हाथ से मसाज कर लो तो भी चलेगा। चक्र की जागृति होने के लिए, विशुद्धि चक्र जब तक हमारा असंतुलित रहता है तब तक हमें हाथों से ठंडी या गर्म चेतना का अनुभव नहीं होता है। यह चेतना का अनुभव पाना और इस चेतना में विराजित रहना, इस चेतना में बने रहना, यह सभी का अधिकार है। महामानव जी ने बनना है, उनके लिए है। चेतना का अनुभव पाना जरूरी है। महामानव तक यदि आपका सफर करना है तो कैसे करोगे? हे आदिशक्ति माँ, देखो यहाँ पर क्या बताया है, जिसका अधिकार है वह कभी भी कक्षा में आ सकता है, यानी सहयोग में आ सकता है। ये भी एक प्रकार की पाठशाला है। कक्षा यानी स्वर्ग, क्लास। माँ विश्व के सारे संतों को सहज की कक्षा में स्थापित कीजिए। विश्व की सारी संतों को सहज की कक्षा में स्थापित कीजिए। जिसने आत्म साक्षात्कार लिया है उसे ही यह अनुभव प्राप्त होगा। जो आत्म साक्षात्कार नहीं लिया है उनका आदिशक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। कई में बोलते हैं तो हमारा तो बुराई नहीं हुआ। एक किचन में खाना बनाता है, परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, तो 4 सदस्य खाएंगे तो भी पेट भरेंगे ना। खाना बना जाएगी और तीनों का पेट भर जाएगा, ये बात कोई नहीं समझ। इसी तरह सभी को अपनी कार्य करना होगा, आत्म साक्षात्कार लेना होगा। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं लोगे तब तक सहयोग की कक्षा में भी आ नहीं पाओगे। सहयोग क्या है समझ भी नहीं पाओगे।
यह कार्य श्री गणेश की सुरक्षा में होता है। इसमें यह भी शब्द हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। श्री गणेश सहज की कक्षा में हमें स्थापित करने के लिए आपकी आवश्यक सहायता, आपकी मदद हमें प्रदान कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, श्री गणेश हमें माँ निर्मल के दरबार ले चलो, माँ के दरबार में स्थापित करा दो, माँ के दरबार का अधिकारी बना दो। इस तरह से कक्षा के लिए भी श्री गणेश ही हमारी सहायता करते हैं। उसके लिए प्रार्थना है। श्री गणेश हमें सहज की कक्षा में पारंगत करा दो। पारंगत यानी सभी रूप से टैलेंटेड जिसे बोलते हैं। कोई भी चीज बोलो, कोई भी कार्य बोलो, सहजता में उसके हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पारंगत, उसे बोलते हैं सहज योग। जितने दृष्टा हो गए उन्होंने सबने कुंडलनी पर कह गए। फर्क इतना है, किसने कम किसने थोड़ा ज्यादा बताया है। दृष्टा कल ही बताया था, जब तक साक्षी भाव में हम लोग नहीं आते, साक्षी भाव में जब तक हम स्थापित नहीं होते, तब तक हमारा दृष्टिकोण सुधर नहीं सकता। दृष्टिकोण यानी दृष्टा भाव, सिर्फ देखना। सामने जो खेल चल रहा है, खेल को सिर्फ देखते रह जाओ, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया ना करो, उसे बोलते हैं दृष्टा। माँ विश्व के सारे संतों को आपका दृष्टिकोण दीजिए। हाँ सरिता जी, जय श्री माता जी। दृष्टा का दूसरा भी अर्थ है जो आगे का फ्यूचर का जिनको मीन्स पता चलता है या देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं फ्यूचर के, उसको भी दृष्टा बोलते हैं। दृष्टिकोण आगे का ही होता है ना, आगे का देखना, जो दिख रहा है। पिछला पिछला तो कोई नहीं देखता है। मान लो कल हाँ गेम का एक उदाहरण बताया था, कल एक गेम का उदाहरण बताया था, कोई खेल खेल रहा है, वो देखता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। या फिर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सिर्फ सुनते चले जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता। इसे भी दृष्टा ही बोलते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने श्री राम जी को यह बात समझाई थी, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर डाला गया था। हमें परम मांगना चाहिए, तो हम लोग प्रार्थना करते ही है, माँ विश्व के सारे संतों को परमानंद दीजिए। परम यानी मोक्ष, आदि शक्ति के चरण, आदि शक्ति का ध्यान, उनके सुमिरन, जो भी आदि शक्ति को आदि शक्ति हमसे लेना चाहती, जो कुंडली की शुद्ध इच्छा है, तो ये परम हो गया। सहयोग में आकर के आज भी कई लोग हैं। आज ही पुणे से कॉल आया था, अरे मैं तो इतना कर रही हूँ, आपने जो जो ट्रीटमेंट्स बताए सारे ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ, पर ट्रीटमेंट किसके लिए? मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, सारे संबंधी मुझसे नाता जोड़ ले, उसके लिए। अपना आध्यात्म सुधारने के लिए सहयोग नहीं है। सहयोग किसके लिए है? मेरी समस्याएं खत्म होने के लिए। ऊपर से शिव माँ के ऊपर लांछन भी, दोष जिसे बोलते हैं। मैं
आदिशक्ति का हनुमान स्वरूप में फोटो लाने के लिए गई तो आदिशक्ति ने मेरी रक्षा तक नहीं करी। मेरे सोने की चूड़ियां खो गई, किसी ने काट डाली बस के अंदर। ये तो अपनी सूझबूझ चाहिए ना, हम कर रहे हैं किस पर्पज से कर रहे हैं। आप लोगों को भी यही बात बताई गई है, यदि आप लोग आध्यात्मिक उत्थान यदि मांगते हैं तो आध्यात्मिक उत्थान के साथ में हमें बोनस मिलता है। अब किसी को बोनस अच्छा नहीं लगता है वो बात अलग है। बोनस ऐसा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, हमारी मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती है, आर्थिक समस्याएं ठीक हो जाती है, समय से पहले ही सारे काम हो जाते हैं, किसी प्रकार की व्याधि नहीं बचती, समाज में सब अच्छा होते चले जाता है। आदिशक्ति ने अपने बाणों में बताया है, एक स्त्री है जो घर को भी सुधार सकती है और समाज को भी सुधार सकती है, पर हम लोग अभी तक अपने शक्तियों का अनुभव ले ही नहीं पा रहे हैं। जो कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, बैठा है। कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देती हूँ, आप लोगों को बुरा लगता है मुझे, पर एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों ने करना चाहिए, आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। एक व्यक्ति एक काम करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा काम करता है, तो सबका मिल करके कितने जल्दी हम आदिशक्ति के पास जाते हैं। सभी को यदि एक समान देखेंगे, एक समान समझेंगे, एक समान हर एक चीज एक समान रहेगी तो कितने फायदे हो जाएंगे। आज भी कुछ लोगों की मानसिकता बनी रहती, अरे वो एडमिन है ना बहुत अच्छा बताती है, एडमिन है ना उसको सब कुछ पता है। ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। 2 घंटे पहले का साधक जो सहयोगी अभी अभी रियलाइजेशन लिया है वो भी सत्य बोल सकता है। 20 साल पुराना साधक जिसने आत्म साक्षात्कार लिया है वो भी आपको गलत राह बता सकता है। आप लोगों को ये चीजें कई बार समझाते पर आप लोग पता नहीं कितना समझ पाते हो। बेकार की चीजों में चित्त को उलझाना नहीं चाहिए। मानव से महामानव, इस वाणी का अगला सेंटेंस है। चित्त को बेकार की चीजों में उलझाना नहीं चाहिए। हम सब सुबह प्रार्थना करते हैं, माँ हमारा चित्त इस डाली से उस डाली पर हर पल भटकते ही जाता है। माँ इस भटकते हुए चित्त को पसेरा दीजिए। अभी मैंने खाना खाया, फिर 4 बजे चाय बनाऊंगी, चाय बनाते बनाते फिर चित्त घूम पड़ा, अब शाम को क्या बनाऊंगी, यानी दिन भर अपना चित्त इसी में। फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उस वो क्या बोलेगा, इसको बोलते हैं चित्त भटकाना। इससे कल की अवतरण की जो शक्ति है वो हमारा सफाया करने वाली है। 1 साल पहले की चर्चा में बताया गया है। किसी का बुरा चित्त आएगा या किसी का बुरा चित्त किसी अच्छे व्यक्ति पर भी जाएगा तो आपका नुकसान होने वाला है, आप कटने वाले हो। इसके लिए किसी का चित्त आया हुआ भी अच्छा नहीं है, किसी के ऊपर चित्त गया हुआ भी अच्छा नहीं है। हमारा चित्त निरंतर माँ के अंदर और माँ का चित्त हमारे अंदर इतना ही रममाण होना चाहिए। प्रचार प्रसार के लिए, चैतन्य को आदान प्रदान करने के लिए बात सभी को बोला, एक कांटेक्ट किसी भी साधक को कीजिए, रेगुलर एक ही व्यक्ति को मत कीजिएगा। इससे अपने वाइब्रेशन आदान प्रदान होते हैं, पर जब बात करते हैं तो सहस्त्रार में चित्त रख के, आदिशक्ति के चरणों में चित्त रख के सामने वाले से बात कीजिएगा, तो वाइब्रेशंस का आदान प्रदान हो जाएगा, सहयोग फैलेगा, आपके रिलेशंस बनेंगे। रिलेशन के माध्यम से परिवारों में भी बहुत सा फर्क पड़ जाता है। कर कर देखिए आप लोग।
आ रहा है क्या आप लोगों को प्रार्थना कैसे बनवानी है? ध्यान में आ रहा है क्या? और भी कोई वाणी होगी तो बता दीजिए, और किसी वाणी के माध्यम से बता देंगे। आदिशक्ति ने चित्त से रिलेटिव 2 बातें समझाई है। जब तक योग नहीं होता तब तक क्षेम नहीं होगी। चित्त हमारे माँ के चरणों में जितना बना रहेगा तभी योग घटित होगा, और योग घटित हो गया, क्षमा प्रार्थना भी हो गई। जब क्षमा हो गई तो सभी तरह का चैतन्य चहु और दसों दिशाओं में फैलता चला जाएगा। जब घोर कलयुग आएगा तब परम चैतन्य प्राप्त होंगे। अभी तो शुरुआत है भ्रांतियों की, परेशानियों की, आपदा विपदाओं की। यह बढ़ने वाला है, इतना बढ़ जाएगा कि घर में भी एक मेक को समझने वाले नहीं बचेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत समझ पा रहे एक मेक को, पर ये भी नहीं बचेगा। उस टाइम पर हमें हमारी माँ चुनाव करने वाली है। यदि हमारा चित्त माँ में है तो हमारा चुनाव होगा। हम आदिशक्ति के कार्य को लेकर के जिम्मेदार हैं और उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, तो आदिशक्ति हमारी रक्षा करेगी। प्रेम का वर्णन किया है, प्रेम का ही मनन कर रहे हैं, प्रेम का ही बांट रहे हैं, तो रक्षा होगी। जय श्री माता जी। जय श्री छोटी माता चंदन जी। बाई अमिता है जी दीदी, उसकी प्रार्थना बताना। सबसे बड़ी मानव के अंदर दुर्बलता है। जब वह दूर हो जाती है तब उसका कल्याण हो जाता है। तब माँ हमारी ने हमें स्वयं का गुरु बना दिया। तब आपके अंदर घटित होगा समाधान। तब जब आपकी कुंडली छेदती है तब महादेव जी वहाँ बैठे हैं। इस देव को महादेव कहते हैं। इसका कल्याण है। इसका कल्याण में बहुत सी उपलब्धियों में है। इसके बाद कुछ खोजना है। जब शिव कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तो इस कल्याण को ही हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह सब पाने के लिए शांति होनी चाहिए। शारीरिक शांति, मानसिक, भौतिक शांति, यह सब शांति हमारे अंदर स्थापित हो जाती है, तब हमारा कल्याण हो जाता है। एक छोटी सी वाणी है श्री माता जी की दीदी। इससे प्रार्थना क्या क्या होनी आप है ना, चाहिए? ये एक कॉपी का फोटो डालिए, मैं बताती हूँ। इसका फोटो शेयर कीजिए, मैं बताती हूँ इसके ऊपर की प्रार्थना। इसमें काफी प्रार्थनाएं बनाई है इसी माँ ने। आप फोटो शेयर कर दीजिए बुक का, मैं बताती हूँ। अभी करते हैं दीदी, बाद में करें? जैसे आपकी इच्छा, अभी करो तो अभी करो, बाद में करना है बाद में करो, मैं अभी भी रेडी हूँ। चेतना की माध्यम से उत्क्रांति होती है। हम लोगों ने एक टाइम प्रार्थना की थी, माँ है चैतन्य जहाँ तक जा रहा है, जिस व्यक्ति तक जा रहा है, जिस कोने में जा रहा है, माँ उसे यहाँ से ही रियलाइजेशन मिले, यहाँ से ही आत्म साक्षात्कार मिले। भजन भी है, आवाज उठाएंगे हम नाद बजाएंगे, हे माता महान अपनी यह गीत सुनाएंगे। विष्णु माया स्वरूप
जो देवी है, दामिनी स्वरूप, बिजली स्वरूप है, इस पर बिजली नहीं पड़ सकती। मतलब आदि शक्ति ने बताया है, कोई व्यक्ति गर्म हो रहा है तो क्या आप उसके ऊपर पेट्रोल, रॉकेट, जो भड़कने वाली चीज है, डालोगे क्या? या फिर कोई तीव्र शब्दों का उपयोग कर रहा है तो क्या आप उसी लैंग्वेज में सामने वालों से वार्तालाप करोगे क्या? माँ विश्व के सारे संतों को, विश्व के सारे संतों को सौम्य स्वरूपा बना दीजिए। बिजली का स्वरूप यानी गर्म हो गया, एक प्रकार की अग्नि हो गई। सौम्य यानी ठंडकता, चैतन्यता। माँ विश्व के सारे संतों के स्वभाव में की तीव्रता समाप्त कर दीजिए, उनके स्वभाव में, उनके आचरण में। जो भी कठोरता है उसे विलीन कर दीजिए। बिजली शब्द के ऊपर से बिजली का मीनिंग निकाला, उसके पश्चात प्रार्थना बन गई। ध्यान के लिए टाइम है क्या अभी? आप सभी की इच्छा। ये भी एक प्रकार का ध्यान ही चल रहा है। आदि शक्ति की हर एक कार्य को ध्यान ही बोलते हैं। जहाँ गंदे गंदे पोस्टर लगाते हैं, काम होते हैं, वहां पर भगवान विराजते नहीं। तो फिर भगवान कहाँ विराजते हैं? माँ विश्व के सारे संतों की हृदय में, भक्तों की हृदय में विराजित होने की कृपा करे श्री माता जी। अनंत कृपा करे श्री माता जी। हे राम। सब, हाँ, ये अनीता जी ने वाणी सेंड की है। सबसे बड़ी मानव के अंदर दुख होते हैं। माँ विश्व के सारे संतों के अंदर का जितने भी प्रकार का, जिस स्वरूप का दुख है माँ, उस दुख को अपनी पावन चरणों की गंगाधार में विलीन करा दीजिए। जब वह दूर ले जाती है तब कल्याण होता है, यानी आनंद का साम्राज्य आता है। हे आदिशक्ति माँ, विश्व के सारे संतों के जीवन का जितना भी दुख है, जितनी भी निराशा है, वह कल्याण में परिवर्तित कर दीजिए। यानी हमने एक चीज बताई थी पहले, कोई सुबह प्रार्थना करता है, माँ आज दिवस हम वही करें, आज दिवस हम वही करें। प्रार्थना करी तो कुछ भाई बहनों ने एक बात बताई थी मुझे, मेरा तो दिन अच्छा ही नहीं गया। जिस दिन अच्छा जाता है उस दिन अच्छे दिन के माध्यम से आप लोगों ने क्या ज्ञान अर्जन किया, क्या नया सीखा। पर दुख आता है तो ज्ञान देकर जाता है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करता तो अच्छा होता, सीखा गया ना। तो ये कल्याण, दुख के माध्यम से हम और भी प्रगल्भ होते, जो समस्या आती, जो
परेशानी आती है वो हमारी परीक्षा के रूप में आती है और हमें सहयोग में मजबूती दिलाने के लिए आती है। जब माँ हमारी हमें, ये क्या लिखा है थोड़ा बताइएगा, अक्षर बहुत लाइट है, दिख नहीं पा रहा है। स्वयं का गुरु बना दिया। हाँ, माँ हमारी माँ हमारी हमें स्वयं का गुरु बना दिया। माँ विश्व के सारे संतों को स्वयं का गुरु बना दीजिए जो आपको खोज रहे हैं। गुरु कब बनते हैं? जब हम आत्म साक्षात्कार लेते हैं तब गुरु बन जाते हैं। माँ, जो व्यक्ति आपको खोज रहा है, जो व्यक्ति आपको पाना चाहता है, जो आपको ढूंढ रहा है, माँ उस व्यक्ति तक हमें ले जाइए, उसे उसका गुरु पद प्रदान कीजिए। तब आपके अंदर योग घटित होगा समाधान का। समाधान का योग घटित होगा। 1 मिनट। हाँ, माँ विश्व के सारे संतों में कई लोग आत्म साक्षात्कार देने के लिए जाते हैं, फिर चाहे वो अपने गलतियों का आत्म साक्षात्कार हो, चाहे किसी व्यक्ति को आदिशक्ति के चेतना का अनुभव हो, उसे समाधान अपनी एक गलती के माध्यम से हमें जो अनुभव होता है कि अरे हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। माँ जाने अनजाने में हमसे यह कार्य हो गया, जो भी कार्य हुआ है, जो भी गलती हुई, आदिशक्ति को बता दीजिए। माँ अनजाने में हुआ है, हमें क्षमा कीजिए और इस गलती से निकलने का हमें समाधान बताइए, मार्ग बताइए। पिछली चर्चाओं में हमने आत्मसात किया था, गलती हो गई, ठीक है, पछतावा क्यों करना है, बुरा क्यों लगना है? हम आदिशक्ति के बालक हैं, मानव हैं, उनके बच्चे हैं, तो गलती को सुधारा जा सकता है। पर गलतियों पे गलतियां करते हैं और उसको सुधारते नहीं हैं, तो वो व्यक्ति एक दिन अपने आप ही सर से बाहर चला जाता है। इसके ऊपर आपको एक पीछे स्टोरी भी सुनाई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गणेश की और महागणेश की। महागणेश जो है ये कार्तिकेय स्वरूपा में बताया गया था पीछे। समाधान, अनीता जी थोड़ा आगे का सेंटेंस पढ़ दीजिए, बहुत बारीक लाइट अक्षर है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। समाधान के आगे की लाइन पढ़ दीजिए। जय श्री माता जी। है क्या अनीता दीक्षित? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अनीता दीक्षित। जय श्री माता जी दीदी। अनीता दीदी, वो समाधान के आगे की जो पंक्ति है ना, एक एक पंक्ति आप थोड़ा सा रीड करके बताओगे ना तो अच्छा हो जाएगा। बहुत लाइट अक्षर है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। अच्छा दीदी। हाँ, एक एक लाइन पढ़िए, मैं आगे की प्रार्थनाएं बताती हूँ। शुरू से। सबसे बड़ी मानव के अंदर दुर्बलता है। जब वह दूर हो जाती है तब उसका कल्याण हो जाता है। जब माँ हमारी ने हमें स्वयं का गुरु बना दिया, तब आपके
अंदर का घटित होगा, आपके अंदर क्या घटित होगा। समाधान, जब आपकी कुंडली छेदती है तब महादेव वहां बैठे हैं। इस देव को महादेव कहते हैं। जय श्री इस माता कल जी। इस एक ही कल्याण में एक ही सेंटेंस पढ़िए, आप इतना पूरा पढ़ोगे मैं पूरा कैसे याद कर अच्छा 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 पाऊंगी। अच्छा एक ठीक ही दीदी, दो दो। सेंटेंस पढ़िए, अच्छा एक ही सेंटेंस पढ़िए। हाँ तो पढ़ रहे दीदी। सबसे बड़ी मानव के अंदर दुर्बलता है। माँ विश्व के सारे संतों के अंदर जिस स्वरूप की, जिस प्रकार की जितनी भी दुर्बलता है माँ, उसे अपनी पावन चरणों की गंगाधार में विलीन करा लीजिए। जब वह दूर हो जाती है तब उसका कल्याण हो जाता है। हे आदिशक्ति माँ, विश्व के सारे संतों को दुर्बलता की माध्यम से आपका शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। ज्ञान के माध्यम से ही तो अपना कल्याण होता है। माँ विश्व के सारे संतों को दुर्बलता से परे जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करा दीजिए। जब माँ हमारी ने हमें स्वयं का गुरु बना दिया तब आपके अंदर क्या घटित होगा। माँ आपने विश्व के सारे संतों को आत्म साक्षात्कार देके स्वयं का गुरु बनाया है माँ। उस गुरु पद में हमें स्थापित कीजिए। क्या घटित होगा ये सवाल है। हाँ तो क्या घटित होगा। गुरु पद स्थापित होगा। गुरु पद स्थापित करा दीजिए। समाधान, जब आपकी कुंडली छेदती है तब महादेव वहां बैठे हैं। कुंडलनी जब भेदती है जहाँ महादेव भेदते, माँ विश्व के सारे संतों की कुंडलनी शक्ति को सहस्त्रार से पार ले चलिए। माँ विश्व के सारे संतों का सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए माँ। उनका मिलन सदाशिव से करा दीजिए माँ। इस देव को महादेव कहते हैं। इसका आगे बोलिए। कल्याण, हाँ, इस कल्याण में बहुत सी उपलब्धियां हैं। इसके बाद माँ कुछ खोजना है। हाँ, सहस्त्रार में जब तीनों नाड़ियाँ सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो ये एक बड़ा भारी सेंटर बन जाता है। यह ज्ञान आप लोगों को दिया गया था। और जब हाँ, यह तीनों नाड़ियाँ सातों चक्र सहस्त्रार में जागृत हो जाते हैं तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए प्रार्थना। माँ विश्व के सारे संतों को कुंडलनी से उपजने वाला शुद्ध ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रदान कीजिए। या फिर माँ विश्व के सारे संतों की आत्मा को कुंड आत्मा का प्रकाश समस्त नाड़ी और चक्रों में प्रकाशित करा दीजिए। इस जब प्रकाश में आदिशक्ति माँ कुंडलनी के दर्शन हमें करा दीजिए माँ। जब शिव कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो तो कल्याण ही हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। माँ विश्व के सारे संतों को संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार स्थापित करा दीजिए। संपूर्ण आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं। हमारे समस्त नाड़ी चक्रों में जो अनुभव होता है, जो फीलिंग आती है, जो देवी देवताओं की अनुभूति होती है, उसे निरंतर देख
करते रहना, उसी में मग्न रहना उसे बोलते हैं। जय श्री माता जी। यह सब पाने के लिए शांति होनी चाहिए, शारीरिक शांति, मानसिक शांति, भौतिक शांति। जब यह शांति हमारे अंदर स्थापित हो जाती है तब हमारा कल्याण हो जाता है। माँ, जय श्री विश्व माता जी। के सारे संतों को आध्यात्मिक शांति प्रदान कीजिए। इसी आध्यात्मिक शांति में विश्व के सारे संतों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक जितनी भी परेशानियां हैं, अशांति है, वह समाप्त करा दीजिए माँ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आ रहा है अनीता जी ध्यान में? हाँ आया दीदी, आई जय प्रार्थना। श्री ये कल माता प्रार्थना जी। आपको लिख के दिखाएंगे फिर। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, मेरी कॉपी कल मत लिख के करना, अपने शब्दों में लिख कर लाना अब इसको। ठीक ठीक दीदी। दीदी दीदी शाम को ये 4 बजे घर पे आ जाते तो यहाँ पर फिर चाय वगैरह बनाते तो यहीं बैठे होते हैं वो, तभी बोलने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। जय श्री माता जी दीदी। कोई बात नहीं। हाँ, यम बहादुर भैया, आपसे एक बात बोलनी है। कल आपने जो ध्यान करवाया बहुत अच्छा करवाया, पर ध्यान के समय अनुमति मांगी। अनुमति मांगने के पश्चात बंधन के लिए बोला गया, सभी बंधन लीजिए, और 1 सेकंड के अंदर ही आपने महामंत्र चलवा दिए, तो यह गलत तरीका है। बंधन लेने के लिए हमें 2 मिनट किसी को भी देने चाहिए। बंधन जो हम लेते हैं पूरे नाड़ी और चक्रों पर अटेंशन डालकर, चित्त डालकर उस चक्र को चैतन्य देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात का अगली बार आप ख्याल रखिए। आपने बहुत अच्छा करवाया, आवाज़ भी आपकी बहुत अच्छी थी। आप ऐसे बात करते हो तो थोड़ा सुनने में, समझने में हम लोगों को दिक्कत होती है, पर कल ध्यान बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस थे। कौन क्या बोल रहा है, कि क्यों बोल रहा है, इसमें हमें नहीं उलझना है। और यहाँ पर किसी को ऐसी नहीं बात नहीं कि आपने ध्यान करवाया तो पकड़ आ गई, या आपकी यह साइड असंतुलित है तो आप मत करवाइए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, सभी स्वयं से आगे आइए। और एक चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप नाइट में जॉब के ऊपर होते हो, इसके लिए बोलना या नहीं बोलना ऐसा हमारा थोड़ा सा बना हुआ था, पर आप स्वयं से आगे आए और हम सभी से प्रार्थनाएं करवाई, इसके लिए धन्यवाद है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर हुआ है भैया, और आगे भी ऐसे ही आगे हम ना उस बढ़िए। टाइम में जब ध्यान करा रहे थे ना, तब हम रास्ते में हैं, चल रहे थे, कंपनी से बाहर निकल रहे थे, तो कंपनी के बाहर के गेट में बैठे हैं, उधर साइड में गाड़ी चल रही है, फिर आदमी लोग चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं, कोई जा रहा है आ रहा है, कोई मतलब नहीं। माता